नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। स्वागत है आपका। 20 सितंबर को संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के 33% आरक्षण के लिए लाया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास हो गया। अब इसके लिए कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। कानून जल्द बन जाएगा, लेकिन इसे लागू करने की राह में सबसे बड़ी रुकावट परिसीमन है। इसके चलते महिला आरक्षण कानून के लागू होने में 2029 तक का इंतजार करना पड़ सकता है। तो आज की चुनावी चर्चा में बात परिसीमन की। परिसीमन क्या होता है, संसदीय लोकतंत्र में इसकी क्या अहमियत है, साथ में परिसीमन को लेकर दक्षिणी राज्यों के विरोध के बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो आइए सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि परिसीमन होता क्या है। नारी शक्ति वंदन विधेयक में स्पष्ट कहा गया है कि पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही विधेयक के प्रावधान लागू होंगे। मतलब बिल का लागू होना इन दोनों प्रक्रियाओं पर निर्भर है। परिसीमन के द्वारा लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों को पुनर्निर्धारण किया जाता है। बढ़ती आबादी के चलते परिसीमन करना एक आवश्यक प्रक्रिया होती है ताकि आबादी का समान रूप से प्रतिनिधित्व किया जा सके और सबको समान अवसर मिल सके। समय समय पर जनगणना के बाद परिसीमन के द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाता है। देश में जनगणना 2021 में होनी थी, जिसका काम अभी तक पूरा नहीं हो सका। परिसीमन का काम 2026 से शुरू होना है। परिसीमन के बाद निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन हमारे देश में 1971 से लोकसभा में सांसदों की संख्या 543 ही है। लोकतंत्र में आबादी का एक समान प्रतिनिधित्व हो सके, इसलिए परिसीमन किया जाता है। राज्यों की आबादी समय समय पर बदलती रहती है। ऐसे में जनसंख्या बढ़ने के बाद भी सभी का समान प्रतिनिधित्व हो सके, इसलिए भी निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया जाता है। लोकसभा क्षेत्रों का हर राज्य की जनसंख्या के अनुपात में विभाजन करना आवश्यक होता है और यही नियम विधानसभाओं पर भी लागू होता है। तो संविधान में भी जनगणना के बाद परिसीमन को लेकर प्रावधान है। अनुच्छेद 82 में हर राज्य के लोकसभा और निर्वाचन सभा क्षेत्र के पुनर्निर्धारण का उल्लेख है। आर्टिकल 81, 170, 330, 332 जिनमें सीटों के आरक्षण का उल्लेख है, उनमें भी यही बात कही गई। परिसीमन का काम एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। हमारे देश में पहली बार परिसीमन आयोग का गठन 1952 में किया गया था। 1952 से लेकर 2002 तक सिर्फ 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया। परिसीमन आयोग चुनाव क्षेत्र की सीटों की संख्या में बदलाव नहीं कर सकता। इसका काम जनगणना के आधार पर SC/ST सीटों की संख्या आरक्षित करने का होता है और इस मामले में आयोग का निर्णय अंतिम होता है। परिसीमन आयोग के निर्णय को किसी अदालत में कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब जो तय कर दिया वही फाइनल। संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार हमारे देश में लोकसभा सांसदों की संख्या 550 से अधिक नहीं हो सकती। संविधान ये भी कहता है कि हर 10 लाख आबादी पर एक सांसद होना चाहिए। किसी राज्य में लोकसभा और विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी होगी, इसका निर्णय परिसीमन आयोग करता है। पहले आम चुनाव के समय लोकसभा सीटों की संख्या 489 थी। अंतिम बार 1971 की जनगणना के आधार पर परिसीमन हुआ था, जिसके बाद सीटों की संख्या बढ़कर 543 हो गई। तो आइए बात करते हैं परिसीमन को लेकर मुश्किलें क्या हैं। देश में 2021 की जनगणना अब तक नहीं हुई है। जनवरी 2023 में इसको लेकर केंद्र सरकार ने अंतिम बार एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके अनुसार सितंबर 2023 तक जनगणना नहीं कराने की बात कही गई थी। सितंबर अब बीतने को है, लेकिन दशकीय जनगणना को लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं है और इसका बड़ा कारण विपक्षी पार्टियों की जाति आधारित जनगणना की मांग है। बिना जातिगत गणना के यदि सरकार जनगणना कराती है तो उसे ओबीसी समुदाय की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनावों को देखते हुए सरकार फिलहाल ये खतरा शायद ही मोल ले। इसका कारण यह है कि बीजेपी में नरेंद्र मोदी के उदय के बाद ओबीसी समुदाय पार्टी का कोर वोटर बन गया। एक सर्वे के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनाव में 44% ओबीसीज ने बीजेपी को वोट दिया। बीजेपी की सहयोगी पार्टियों को ओबीसी के 10% वोट मिले। कांग्रेस के पक्ष में केवल 15% ओबीसी के वोट गए और इतना ही नहीं, हिंदी भाषी क्षेत्रों में ओबीसी समुदाय ने बीजेपी के पक्ष में एक तरफा वोट डाला। 2019 में हिंदी हार्टलैंड की 225 सीटों में से 203 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली, कारण ओबीसी वोट। परिसीमन के रास्ते में दूसरी बड़ी रुकावट दक्षिण के राज्यों का विरोध है।
ये एक ऐसा मुद्दा है कि बीजेपी की सहयोगी पार्टियां भी विरोध करती हैं। परिसीमन जनसंख्या को आधार बनाकर किया जाता है। दक्षिण भारत के मुकाबले उत्तर भारत के राज्यों में जनसंख्या अधिक बढ़ी। इसका कारण यह है कि उत्तर भारत के राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण अभियान को ठीक ढंग से लागू नहीं किया। जनसंख्या के आधार पर अगर परिसीमन होगा तो उत्तर के मुकाबले दक्षिण के राज्यों में सीटें घटने का अनुमान है और इसलिए दक्षिणी राज्यों की पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण अभियान में लापरवाही बरतने वालों को इनाम कैसे मिल सकता है। फिलहाल दक्षिण भारत से लोकसभा में 129 सदस्य चुने जाते हैं, जबकि सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से ही 134 सांसद चुने जाते हैं। मिलन वैष्णव, जेमी हेंडसन ने वर्ष 2019 में भारत में प्रतिनिधित्व का उभरता संकट नाम से एक शोध पत्र जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि किसी भी राज्य में सीटों की संख्या कम नहीं करनी है तो अनुपात के अनुसार लोकसभा में कुल सीटें 848 होनी चाहिए। रिसर्च पेपर में ये बताया गया कि परिसीमन में जनसंख्या का सिद्धांत लागू होता है तो उत्तर प्रदेश के राज्यों में 32 से अधिक सीटें बढ़ सकती हैं। इसके मुकाबले दक्षिण भारत के राज्यों में लोकसभा की 24 सीटें कम हो सकती हैं। चुनाव आज तक के इस तरह के दिलचस्प विश्लेषण और ख़बरों के लिए आप हमारे चैनल चुनाव आज तक को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपना प्लीज़ बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।